गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 बायोलॉजी का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने बेसिकली बात की थी क्लासिफिकेशन की, और हमने ये भी समझा था कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी तक दिए जा चुके हैं। और हमने ये भी जाना था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दिया किसके द्वारा गया था? ये दिया गया था R.H. विठाकर के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ हमने इसके बाद किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था, जो कि सोलली किसका किंगडम है? बैक्टीरिया का किंगडम है। हमने इस बारे में बात भी की थी कि किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। फिर हम जब मोनेरा को पढ़ रहे थे तो मोनेरा के अंदर भी हमने टाइप्स को डिवाइड किया था, और उसके अंदर हमने आर्के बैक्टीरिया को समझा था। अब इसके आगे हम समझने वाले हैं यू बैक्टीरिया को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू बैक्टीरिया जो है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। देखिए, यू बैक्टीरिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, जिनके पास क्या है? रिजिड सेल वॉल है, और साथ ही साथ क्या है? एक फ्लैजिलम है। कब? देखो, फ्लैजिलम के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फ्लैजिलम बेसिकली हेल्प किस में करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। तो फ्लैजिलम तभी होगा जब बैक्टीरिया क्या होगा? मोटाइल होगा। मोटाइल यानी कि मूविंग होगा। अगर कोई बैक्टीरिया मूविंग नहीं है तो उसमें फ्लैजिलम देखने को आपको नहीं मिलेगा। चल, आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और या फिर ये क्या हो सकते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। हम जानते हैं ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, और कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल्स के साथ। हेटरोट्रॉफ क्या करते हैं? अपना खाना कहीं ना कहीं बाहर सोर्स से लेते हैं। तो ये आपको देखने को अभी तक मिला। इसके आगे अगर हम बात करें तो यू बैक्टीरिया के अंदर हमने एक बात करी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जानते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, तो इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। यानी इनके अंदर भी है और प्लांट्स के अंदर भी है। तो ये एक चीज़ क्या है? दोनों के अंदर सिमिलर है। अब अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया को ध्यान रखना ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोला जाता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी कभार दे सकता है, तो आप ये मत समझना कि ब्लू ग्रीन एल्गा किसका मेंबर है, ठीक है। मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गा इज़ द मेंबर ऑफ, और मैं आपको ऑप्शंस में दे दूं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गा, ठीक है, और साथ में दे दूं एनिमल, तो आपको उस वाली कंडीशन में किस पे टिक करना है? बैक्टीरिया पर टिक करना है। देखो, ये जो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं या फिर ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब बहुत सारे एक साथ रहते हैं झुंड बनाकर, ठीक है, कॉलोनी बनाकर पूरी। और या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फिलामेंट टाइप में है, ये आपको दिख रहा है, ऑसिलेटोरिया। मेराइन भी हो सकते हैं, मेराइन यानी कि समुद्र में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले, ठीक है। ये जो कॉलोनीज़ हैं ये जनरली सराउंडेड होती है किससे? बाय जेलेटिनस शीट, ठीक है। यानी कि जब भी कॉलोनी बना के रहेंगे तो इनके ऊपर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कवरिंग होती है, जो कि इनको क्या करती है? साथ में जुड़े रहने में मदद करती है। बेसिकली केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये क्या करते हैं? ब्लूम्स बना लेते हैं किसके अंदर? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। ब्लूम्स का मतलब क्या है? ब्लूम्स क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। ब्लूम करने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स जब उग रहे होते हैं ना एक जगह पे, तो हम बोलते थे ना ब्लूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? ये ब्लूम करना मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ये हो जाते हैं किसके अंदर? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, एक टर्म यूज़ करते हैं हम जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो ब्लूमिंग इंडस्ट्री। ब्लूमिंग इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो कि राइज कर रही है, वो इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब सिंपल सा है
कि साइनोबैक्टीरिया क्या होंगे, बहुत सारे जहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ पर इकट्ठे होंगे, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें से कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब उसको दूसरे केमिकल कंपाउंड्स में बदलना। ठीक है, और कैसे केमिकल कंपाउंड्स में बदलते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स में बदल सकते हैं जिसको ये क्या कर सकें, आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो कुछ जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसके अंदर, स्पेशलाइज सेल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार आता है। हेट्रोसिस्ट क्या है, स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, चलिए साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, साइनोबैक्टीरिया के। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे कि किसको, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, आपको पता होगा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, NO3 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट्स होता है, और NO2 माइनस क्या होता है, नाइट्राइट्स होता है, और अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3। और ये यूज़ करते हैं किसको, एनर्जी रिलीज फॉर ATP प्रोडक्शन। और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उससे ये अपना काम चलाते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। ठीक है, ATP प्रोडक्शन में बेसिकली इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ATP आप जानते हो क्या होती है, एनर्जी करेंसी। ठीक है, यानी कि ये पैसा है, इसको देके कभी भी आप एनर्जी ले सकते हो। ठीक है ना, तो एनर्जी करेंसी है यहाँ पर हमारी। अब ये करते क्या, ये हेल्प करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं क्या करने में, रिसाइकल करने में न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका निकल के आता है किसके अंदर, रिसाइकलिंग में। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स इसके अगर हम देखें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं किसके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की सबसे खास बात पहली ये है कि ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि ये क्या करेंगे, जो डेड डिकेइंग मैटर है उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे। ठीक है, उनको उन पे फीड करेंगे। तो ये काम होता है किसका, डिकम्पोजर्स का। ठीक है, जैसे कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, चीज़ों को गला देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हेटरोट्रॉफ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने बात की मोस्ट अबंडेंट है, इनके कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ भी कॉज करते हैं। ठीक है, दोनों है, यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि हम लोग ये मान के चलते हैं कई बार कि बैक्टीरिया के सिर्फ हार्म होते होंगे, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के सिर्फ फ़ायदे होते होंगे, ऐसा भी नहीं है। बैक्टीरिया के दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो देखो, ये कर्ड के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, दे यूज़ टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। क्या करते हैं, हम दही जमाते हैं, किससे, दूध से। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। फिर और क्या क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन, अच्छा, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कर्ड बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, और किस में हेल्प कर रहे हैं, ये फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। जो लेग्यूम, जो दालों की फैमिली है ना, उनके अंदर भी ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं चाहे तो, क्या, राइजोबियम। कुछ जो हैं वो पैथोजेंस होते हैं जो कि कुछ बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, पैथोजेंस बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये कुछ बीमारियां कॉज करने वाले हमारे पास बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा कॉज कर रहे हैं, कौन कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरे। टाइफाइड, टाइफाइड कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। और टेटनस भी कॉज करते हैं ये, और साथ साथ और क्या क्या कॉज कर सकते हैं, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बेसिकली किसके अंदर डिजीज़ होती है, प्लांट्स के अंदर डिजीज़ होती है। और किसके अंदर डिजीज़ होती है, सिट्रस के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया के किंगडम में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए बैक्टीरिया मेनली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से। अब ये फिजन क्या है इसको समझिए ज़रा। चलिए एक बार हम ज़रा फिजन को देख लेते हैं कि फिजन एक्चुअली में है क्या। देखिए अगर हम बात करें फिजन की तो फिजन में बेसिकली होता क्या है, फिजन में बेसिकली होता क्या है कि फिजन के अंदर, एक मिनट हो गया जस्ट मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, एक मिनट। हाँ तो फिजन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक बैक्टीरिया का सेल है, ये एक बैक्टीरिया का सेल डिवाइड होने लगता है किसके अंदर, दो बैक्टीरिया के सेल के अंदर। इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो डबल हो जाते हैं, जो भी सेल के अंदर मटेरियल्स थे, और फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, दो अलग अलग सेल बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रब करके दिखा देता हूँ। ये होता है बेसिकली यहाँ पर कि एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड होने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन यदि प्रेजेंट है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता क्या है कि ये कई बार स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि जो स्पोर्स हैं वो बाद में कुछ स्पोर्स इन्होंने बना लिए, अब वो जो स्पोर्स हैं जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो क्या कर जाएंगे, तब वो रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। उससे पहले वो क्या रहेंगे, डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे, उससे पहले वो कुछ भी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये आप लोगों ने एक चीज़ सोची कभी, स्पोर्स जो मैं हमने बात की क्या कि अनफेवरेबल कंडीशन में छुप के बैठ जाता है ना, स्पोर्स बना लेते हैं। आप लोगों को पता है कोई बैक्टीरियल डिजीज़ अगर हम मान लो कभी कह देते हैं कि ये तो ख़त्म हो गई है, तो ख़त्म नहीं होती है। पता है क्या होता है कि आने वाले 40-50 साल 100 साल तक भी वो डिज़ीज़ हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है अगर मान लो कि मैक्सिमम लोगों में डिजीज़ नहीं भी रही तब भी वो ख़त्म नहीं होते, तब भी वो क्या करते हैं, तब भी वो आगे प्रोलिफरेट कर सकते हैं, आगे वो दोबारा से अपने आप को ला सकते हैं। कब, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह, इनको ख़त्म कर पाना आसान नहीं होता। अभी जब कोविड हुआ था तो कोविड में भी जो वायरस था ना, हाँ बोल रहे थे लोग कि ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, अगर एहतियात बरतें तो इतना आसान नहीं होता किसी वायरस को या किसी चीज़ को इतनी आसानी से ख़त्म कर देना। क्यों, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, और ये बात तक बहुत लंबे टाइम तक ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो तरीका है वो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं किससे, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी लिखा हुआ मिले डू बैक्टीरियाज डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, पर क्या बैक्टीरियाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वाया डीएनए ट्रांसफ़र, तब आप बोल सकते हैं इस टर्म को कि हाँ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बट वैसे अगर आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाए बैक्टीरिया के केस में तो आप हमेशा क्या करेंगे, मना करेंगे। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें होता क्या है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है किससे, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफ़र करेगा, और यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या मान लेते हैं, एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मास की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया के अंदर ही बात करेंगे हम। ठीक है, कोई अलग से नहीं बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी चीज़, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, यानी इनसे छोटा लिविंग सेल कोई भी नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, मैं स्मॉलेस्ट सेल नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल रहा हूँ मैं, वो आपको थोड़े समय बाद इसी चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाएगा। और इनके अंदर एक और ख़ासियत है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो है कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि बीमारियाँ कॉज करते हैं किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये
था हमारा किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो किंगडम हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आज की क्लास में इसे इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा बड़ा टॉपिक है तो इसे आज स्टार्ट करना हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो आज तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है यू बैक्टीरिया के बारे में उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड लक।